समुद्र तट की रेत पर खेलते समय एक छोटे लड़के को अचानक एक जूता मिला। उसने अपने दोस्तों को वहां से दूर भेज दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाया, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर थी, साथ ही उसके कप्तान को भी। उसकी बहन ने उसे बिना सबूत ऐसी बातें न करने को कहा, लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने बताया कि उसने न सिर्फ बदबू महसूस की है, बल्कि रेत के नीचे कुछ छूकर भी देखा है। जूते की दिशा में खुदाई जारी रखते हुए कप्तान को जल्द ही एक बुरी तरह सड़ी गली लाश मिली। उसने तुरंत जांच दल को मौके पर बुलाने का आदेश दिया। इस बीच लड़के ने शव की हालत, आसपास की गंध और मौसम को देखकर अनुमान लगाया कि मौत लगभग 1 महीने पहले हुई होगी। ये सुनते ही उसकी बहन को 1 महीने पुराना गुमशुदगी का मामला याद आ गया, लेकिन शव इतना खराब हो चुका था कि चेहरे की पहचान करना नामुमकिन था। लड़के ने यह भी नोटिस किया कि शव के जूते रिपोर्ट में बताए गए जूतों से मेल नहीं खाते थे। गुमशुदा लड़की ने सफेद स्नीकर्स और स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, जबकि इस शव पर स्कर्ट और काले चमड़े के जूते थे। कुछ देर बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंच गई। आते ही उन्होंने लड़के को शव के चेहरे का निरीक्षण करते देखा। सभी उसकी असाधारण प्रतिभा के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी शव को छूना नियमों के खिलाफ था। थोड़ी ही देर में उसने मृतका का एक चित्र तैयार कर दिया। कप्तान हैरान रह गया और पूछा कि इतनी सड़ी हुई लाश का चेहरा वह कैसे बना सकता है। लड़के ने समझाया कि माथे, भौहों, गालों और जबड़े की हड्डियों की स्थिति देखकर, साथ ही कपड़ों के आकार से शरीर की बनावट का अनुमान लगाकर किसी व्यक्ति के चेहरे का मोटा मोटा पुनर्निर्माण किया जा सकता है। फिर उसने पूछा, क्या यह चेहरा आपको जाना पहचाना लगता है? ये सुनते ही जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि चित्र काफी हद तक उस गुमशुदा लड़की जैसा दिखता है। हालांकि फोरेंसिक विशेषज्ञ ने तुरंत आपत्ति जताई। उसका कहना था कि इतनी खराब हालत वाले शव का केवल हड्डियों के आधार पर हाथ से चेहरा बनाना वास्तविक नहीं है। आमतौर पर ऐसे काम 3D स्कैनिंग जैसी उन्नत तकनीकों से किए जाते हैं। उसके अनुसार लड़का शायद पहले से गुमशुदा लड़की की फाइल देख चुका था। उसने आगे कहा कि पहचान की पुष्टि करने का सबसे तेज तरीका उंगलियों के निशानों की तस्वीर लेकर उनका पुनर्निर्माण करवाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़के ने शांत स्वर में कहा, अगला पन्ना पलटिए, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि मृतका के दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान सबसे अच्छी हालत में सुरक्षित बचे हुए